Hello friends, this is Sangam Before and welcome back to my channel Pharmacy. Friends, in this video I'm going to talk about Candid V6 tablet. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बना है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से न ले, कतई सेल्फ मेडिकेशन न करें। Friends, actually I don't support self medication at all. So before taking any medicine, you must consult your doctor. कि कोई भी दवा लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करें। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कैंडिड V6 टैबलेट। फ्रेंड्स, कैंडिड V6 टैबलेट बहुत ही शानदार, बहुत ही ज्यादा प्रचलित वाजाइनल टैबलेट है। वाजाइनल टैबलेट मेरा कहने का अर्थ ये हो रहा है कि इसको स्पेशली डिजाइन किया गया है वाजाइना में ही डालने के लिए। आप इसे ओरली नहीं ले सकते, इस बात को आपको बखूबी याद रखना है। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन एंटी फंगल कैटेगरी से बिलोंग करता है। फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है, मैंने इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटी फंगल। डियर व्यूअर्स, एंटी फंगल कहने का मेरा अर्थ ये हो रहा है कि जो फंगी को मारने का काम करे, किल करने का काम करे, उसे एंटी फंगल कैटेगरी कहते हैं या एंटी फंगल मेडिसिन कहते हैं। जिस तरह से मैंने बताया है कि जो बैक्टीरिया किल करता है उसे एंटी बैक्टीरियल कहते हैं, ठीक उसी प्रकार जो फंगी को किल करने का काम करे उसे एंटी फंगल मेडिसिन कहते हैं। फ्रेंड्स, इसे दूसरे शब्दों में इमिडाजोल्स कैटेगरी भी कहते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स और क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। मैं यहाँ पे हर एक चीजों को आपको समझाऊंगा बहुत साधारण तरीके से, बहुत सस्ता मतलब बहुत जबरदस्त तरीके से। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये बात करना कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को ग्लैक्सोस्मिथ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्लैक्सोस्मिथ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में 6 टैबलेट्स आते हैं, 6 टैबलेट्स आते हैं, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 60 से लेकर 80 रुपए के आसपास होती है और उतने में उपलब्ध हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट बात करना चाहेंगे विच मॉलिक्यूल इज फाउंड इन दिस मेडिसिन, कि बेसिकली कैंडिड V6 जो टैबलेट है इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल क्लोट्रीमाजोल 100 मिलीग्राम पाया जाता है। क्लोट्रीमाजोल 100 मिलीग्राम पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल वाजाइनल से रिलेटेड प्रॉब्लम को या फंगी को किल करने के लिए करते हैं। कि वाजाइनल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम उसको ठीक करने के लिए या तो फंगी को किल करने के लिए किया जाता है। एंटी फंगल मेडिसिन होता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया था, वेयर इट इज यूज्ड, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया था। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात थोड़ा फोकस करना चाहूंगा कि ये वाजाइनल टैबलेट हो, तो जाहिर सी बात है वाजाइनल टैबलेट हो तो वाजाइना में इस्तेमाल किया था। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 है वाजाइनाइटिस। वाजाइनाइटिस कहने का मतलब होता है ये एक प्रकार का डिजीज होता है जिसमें क्या होता है, वाजाइना में जलन होता है, क्या होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, इचिंग होता है, क्या होता है, इचिंग होता है। तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं वाजाइनाइटिस के बाद फिर कहते हैं ल्यूकोरिया को दूसरे शब्दों में व्हाइटिश डिस्चार्ज या इसको आप बोल सकते हैं येलोइश डिस्चार्ज। अगर किसी फीमेल कैंडिडेट या महिला के योनि के माध्यम से, वेजाइना के माध्यम से व्हाइट डिस्चार्ज, व्हाइटिश उजला सफेद पानी की तरह आ रहा है या येलो पीला सफेद पानी की तरह आ रहा है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंपली आप ये समझो कि वेजाइनाइटिस को ठीक करने के लिए किया जाता है और ल्यूकोरिया को ठीक करने के लिए, या वेजाइना में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। सिंपली आप ये समझो कि वेजाइना से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे इचिंग हो रहा है, वेजाइना में जलन हो रहा है, ठीक है, और दर्द हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और सिंपल शब्दों में कहा जाए तो ल्यूकोरिया, ठीक है, और वेजाइनाइटिस, वेजाइना में जलन हो उसको ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके यूसेज आपको अच्छे से समझ में कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स, विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग टू एनीवन, कि बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन आपको नहीं देना है। फ्रेंड्स, बेसिकली ये जो मेडिसिन होता है इसका ज्यादा कुछ कंट्राइंडिकेशन नहीं होता है, क्योंकि ये वेजाइना में रखा जाता है, ठीक है। तो इसका बेसिकली एक ही कंट्राइंडिकेशन, प्रेग्नेंट लेडी, आपको प्रेग्नेंट लेडी के वेजाइना में नहीं रखना है बिना गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किए। इस बात को बखूबी ख्याल रखना है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसका कंट्राइंडिकेशन आपको अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहिए इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स, हर मेडिसिन का थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है, ठीक उसी प्रकार इसका भी साइड इफेक्ट होता है। इसका साइड इफेक्ट्स आपको देखने को कुछ इस प्रकार मिलेगा कि जैसे ही इस टैबलेट को आप वाजाइना के अंदर रखेंगे, ठीक है, डालेंगे रात में सोते समय, ठीक है, तो ये क्या थोड़ा बहुत हो सके तो उसमें जलन हो सकता है,
जलन हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है और खुजली हो सकता है। तो साइड इफेक्ट्स में आपको पेन एंड बर्निंग सेंसेशन, दर्द हो सकता है और जलन हो सकता है, एंड इचिंग, आप इचिंग भी हो सकता है। ये सब कुछ साइड इफेक्ट्स है। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट देखिए आप तुरंत अपने गायनोकोलॉजिस्ट को बताएं इस बारे में कि मुझे इस तरह की परेशानी हो रही है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका साइड इफेक्ट्स भी आपको अच्छे से समझ में आ गए। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके डोज के बारे में। बेसिकली इसको लेते कैसे हैं, डोज क्या होता है फ्रेंड्स, 1/ODHS होता है। इसको एक टैबलेट, ठीक है, रात में सोते समय वेजाइना के अंदर रखा जाता है, वेजाइना के अंदर रखा जाता है। बस यही इसका सिंपली डोज होता है कि रात में सोते वक्त वेजाइना के अंदर इसको अंदर की ओर रखा जाता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में, इसका डोज क्या होता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल होगी कि कैंडिड V6 टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करते हैं, कैसे मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, कैसे कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं, कैसे साइड इफेक्ट और क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हो। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।